नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जास्मीन शर्मा। आज का दिन बेहद खास है और इस खास मौके पर मैं आपको बताऊंगी कि यौम मुक़द्दस आखिर क्या है और ये क्यों इस्लाम में बेहद ज़रूरी है। 4 जनवरी 1963 की बात है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भोलानाथ मलिक और उनके साथी एक इमारत की छत पर खड़े हैं। सामने भीड़ टकटकी लगाए छत की ओर देख रही है। उन्हें इंतजार है किसी खास चीज का। मलिक अपने हाथ उठाते हैं। उनके हाथ में लकड़ी की एक छोटी सी डिब्बी थी। भीड़ जो अब तक लगभग छटपटाने लगी थी, डिब्बी को देखकर कुछ शांत हुई। इस डिब्बी में आखिर क्या था? पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल, जिसे मुए मुक़द्दस कहा जाता है, जो कुछ दिन पहले चोरी हुआ और अचानक वापस लौट आया। लेकिन आवाम को यकीन नहीं था। आवाम को शक हुआ कि सरकार नकली डिब्बी ले आई है। आवाम की तसल्ली का एक ही तरीका था। तय हुआ कि कुछ रोज बाद आवाम डिब्बी का दीदार खुद कर सकेगी। इस बीच डिब्बी को एक खास सेफ की सुरक्षा में रख दिया गया। यह सब कश्मीर की दरगाह हजरत बल में हुआ। और वही दरगाह हजरत बल जहां बीते कल ये सारा बवाल देखने को मिला, जब हजरत बल दरगाह का रेनोवेशन हुआ, उसका इनॉग्रेशन हुआ और उस इनॉग्रेशन स्टोन पर नेशनल एम्बलम लगाया गया, जिसे कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया और उस नेशनल एम्बलम को पत्थर से तोड़ दिया गया। जिसके बाद ये विवाद धर्म और जज्बातों को लेकर शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसने राजनीति का रूप ले लिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुए मुक़द्दस की। ये सब कुछ हुआ दरगाह हजरत बल में। उधर दूर दिल्ली में हड़कंप भी था। नेहरू परेशान थे और दिल का दौरा पड़ने से बीमार भी थे। बाल का मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए उनका पूरा लाव लश्कर कश्मीर पहुंचा। कमान संभाली लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके अलावा गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा, गृह सचिव वेंकट विश्वनाथन और आईबी की पूरी टीम कश्मीर में डेरा डाले हुए थी। आवाम को शांत करने के लिए दीदार की तारीख 6 फरवरी तय की गई। हालांकि उससे पहले एक काम और होना था। 4 फरवरी को कुछ धर्म गुरुओं को बुलाया गया। दोपहर 3 बजे मजिस्ट्रेट ने सेफ की सील तोड़ी, डिब्बी को बाहर निकाला। डिब्बी के अमानतदार अब्दुल रहीम ने डिब्बी खोली और उसे एक एक कर 14 लोगों की नजरों के पास लेकर गए। इनमें से एक फकीर मिराख शाह ने डिब्बी के अंदर झांक कर देखा। डिब्बी में झांकते ही उनके मुंह से निकला, हक यानी सच है। वहां मौजूद लोगों ने एक स्वर में कहा, मबरूक मबरूक यानी मुबारक हो। 2 दिन बाद 6 तारीख के रोज कुछ 60,000 लोगों ने डिब्बी का दीदार किया और इसी के साथ 37 दिन के इस ड्रामे का पटाक्षेप हो गया। इन 37 दिनों तक इस्लामिक दुनिया में मानो कयामत आ गई थी। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह दंगे शुरू हो गए थे। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र जाने की बात कर रहा था। कश्मीर में मुख्यमंत्री हटाने की नौबत तक आ गई थी। हालांकि कारण यही था या नहीं यह साफ नहीं है, लेकिन नेहरू को इस दौरान दिल का दौरा भी पड़ गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब रहने लगी। शुरुआत करते हैं एकदम पीछे से। 17वीं सदी की बात है। सैयद अब्दुल्ला मदीना से भागकर भारत आए और अपने साथ 3 पवित्र चीजें लेकर आए। हजरत अली की पगड़ी, उनके घोड़े की जीन और मुए मुक़द्दस यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल। सैयद अब्दुल्ला की मौत के बाद उनके बेटे सैयद हामिद इन पवित्र निशानियों के अमानतदार बन गए। यहां से मुए मुक़द्दस कश्मीर कैसे पहुंचा, इसको लेकर अलग अलग कहानियां चलती आई हैं। एक किस्सा यह है कि सैयद हामिद ने मुए मुक़द्दस कश्मीर के एक रईस कारोबारी नूरुद्दीन को बेच दिया था। जबकि एक और कहानी यह बताती है कि एक रोज सैयद के ख्वाब में हजरत मोहम्मद आए और उनसे कहा कि 3 में से एक पवित्र निशानी नूरुद्दीन को दे दें, हिफाजत से रखने के लिए। बहरहाल हुआ जो भी, नूरुद्दीन अपने साथ मुए मुक़द्दस को लाहौर लेकर आए। हिंदुस्तान में इस दौर में मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। उनको इस घटना का पता चला तो उन्होंने नूरुद्दीन को गिरफ्तार कर मुए मुक़द्दस हथिया लिया। औरंगजेब ने इसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में रखवा दिया। यहां से इसे साल 1700 में कश्मीर भेज दिया गया। कश्मीर में इसे नक्शबंद साहिब दरगाह में रखा गया। मुए मुक़द्दस का दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे। जगह छोटी पड़ने लगी तो उसे सादिकाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। यहां इसे एक मस्जिद में रखवाया गया। इस मस्जिद की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले यह आम इमारत हुआ करती थी, नाम था इशरत महल।
1623 में इसका निर्माण कश्मीर के सूबेदार सादिक खान ने करवाया था। 1634 में जब शाहजहां ने यहां का दौरा किया तो उन्होंने यहां प्रार्थना हॉल का निर्माण कराया। साल 1700 में इसी जगह पर मुए मुकद्दस को रखवाया गया था, जिसके बाद इसे दरगाह हजरत बल के नाम से जाने जाना लगा। इसकी देखरेख का जिम्मा नूरुद्दीन की बेटी इनायत बेगम के जिम्मे था। इनायत बेगम की शादी जिस परिवार में हुई उनका आखिरी नाम बंदे था। इसके बाद परंपरा बन गई कि इस परिवार के मर्द वारिस मुए मुकद्दस की देखरेख करेंगे। यह सिलसिला सदियों तक यूं ही चलता रहा। अब यहां से सीधे चलते हैं साल 1963 पर। पैगंबर मोहम्मद साहब का बाल आखिर चोरी कैसे हुआ? 27 दिसंबर की बात है। खलील नाम का एक खादिम जो दरगाह में ही सोया करता था, सुबह उठा, वुजू करने के बाद वो नमाज अदा करने के लिए मुख्य हॉल में पहुंचा। यहां उसकी नजर सीधे हुजराए खास पर पड़ी। हुजराए खास यानी वो जगह जहां मुए मुकद्दस को रखा गया था। वहां जो नजारा था उससे खलील के होश फाख्ता हो गए। हुजराए खास के चांदी के दरवाजे टूटे पड़े थे। अंदर एक सेफ था जिसके लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ती थी, उसे भी तोड़ा गया था। खलील ने अंदर चेक किया तो लकड़ी की वो डिब्बी जिसमें मुए मुकद्दस रखा रहता है गायब थी। खलील सीधा दरवाजे से बाहर भागा और सीधे चीफ ट्रस्टी अब्दुल रहमान बंदे के घर गया। मिनटों में खबर आग की तरह फैल गई। घंटे के भीतर कुछ 50,000 लोग काले झंडों के साथ दरगाह के सामने इकट्ठा हो गए। कई जगह गोली चलने की खबर आई। हालात गंभीर होते जा रहे थे। तुरंत ये मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुंचा। अब यहां ध्यान दीजिए कि 1960 के दशक का कश्मीर था। कश्मीर के सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला जेल में डाले जा चुके थे। उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर कामराज प्लान के तहत वो भी हटा दिए गए और उनकी जगह ख्वाजा शमशुद्दीन को कश्मीर का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कश्मीर में राजनीतिक हालात अस्थिर बने हुए थे। वहीं एक दूसरी मुसीबत सीमा पार से आ रही थी। पाकिस्तान आंख दिखा रहा था और 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू पुराने वाले नेहरू नहीं रह गए थे। 1963 में आजादी के बाद पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद जो घटना नेहरू के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई और जिसकी वजह से कथित रूप से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, वो थी हजरत बल दरगाह की घटना। जैसे ही उन्हें घटना की खबर मिली, उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को सीधे कश्मीर रवाना किया। पीछे पीछे गृह मंत्री भी रवाना हुए। साथ ही कश्मीर में मुख्यमंत्री ने भी चीजें संभालने की कोशिश की। शमसुद्दीन ने चोरों को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। किसी तरह कश्मीर को उबलने से बचाया जा रहा था। इसके बावजूद लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले ही रोज सरकारी दफ्तरों पर हमले होने लगे। मजबूरन कश्मीर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह मुद्दा सिर्फ एक मजहब तक सीमित नहीं था, बल्कि इसे कश्मीरियत से जोड़कर देखा जा रहा था। कई जगह हिंदू और सिख भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हर जगह मुए मुकद्दस के वापस मिलने की दुआ मांगी जा रही थी। और इस बीच पाकिस्तान में भी हंगामा हुआ, क्योंकि यह मुद्दा कश्मीर से जुड़ा था। पाकिस्तान ने भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की। वहां जिन्ना की मजार तक जुलूस निकाला गया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इस घटना को भारत सरकार की साजिश करार तक दे दिया। लिहाजा पाकिस्तान में दंगे भड़क गए, सैकड़ों लोग मारे गए। नतीजतन यह घटना पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन की एक और गवाह बनी। इस बीच 31 दिसंबर के रोज भोलानाथ मलिक और उनकी टीम कश्मीर पहुंची। उन्होंने केस की छानबीन शुरू की। मलिक के सामने एक बड़ा सबूत वो चांदी के दरवाजे थे जिसमें मुए मुकद्दस रखा हुआ था। क्योंकि चोरी करने वाला चांदी के दरवाजे छोड़ गया था, इसलिए मलिक ने अंदाजा लगाया कि यह सब चोरी की नीयत से नहीं किया गया था। एक थ्योरी चली कि शायद किसी ने मुए मुकद्दस के प्राइवेट दीदार करने चाहे थे और जब वो समय पर इसे लौटा नहीं पाया तो उसने चोरी का सीन बना दिया। उधर 4 जनवरी को कश्मीर के सदर रियासत करण सिंह हजरत बल दरगाह गए और जियारत की। करण सिंह की आमद अपने साथ एक खुशखबरी लाई। 4 जनवरी की शाम 5 बजे अचानक पता चला कि मुए मुकद्दस लौट आया है। डिब्बी अपने स्थान पर लौट चुकी थी। किसने रखी, क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं था और अभी किसी को इस बात की परवाह भी नहीं थी, क्योंकि सबसे जरूरी काम था आवाम को विश्वास दिलाना। शुरुआत में लोग मुए मुकद्दस की वापसी से खुश थे, लेकिन फिर अचानक लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। कैसे पता कि यह असली मुए मुकद्दस है? ऐसा तो था नहीं कि डीएनए टेस्टिंग से कोई जांच हो जाती। आखिर में यह तय हुआ कि इसका फैसला धर्म गुरु करेंगे।
कश्मीर के सबसे बड़े संत मिराग शाह कशानी को बुलाया गया। कशानी की नजर कमजोर थी। उन्होंने 60 सेकंड तक डिब्बी को घूर कर देखा। ये 60 सेकंड तय करते कि कश्मीर में शांति होगी या एक बार फिर से हालात पहले जैसे हो जाएंगे। अंत में कशानी ने मुए मुकद्दस पर मोहर लगा दी। कश्मीर में जश्न का माहौल था। वहीं नेहरू राहत की सांस ले चुके थे। आखिर में बचा एक सवाल, मुए मुकद्दस चोरी आखिर किसने किया और कौन उसे वापस रखकर चला गया? गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने फरवरी 1964 में संसद को जो जानकारी दी, उसके अनुसार चोरी में 3 लोगों का हाथ था। इनमें एक दरगाह का खादिम था, वहीं एक का रिश्ता पाकिस्तान से था। इन 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि एक दूसरी अनाधिकारिक कहानी भी इससे जुड़ी हुई है, जो कश्मीर में दबी जबान में सुनाई जाती है। इस कहानी के अनुसार चोरी हुई ही नहीं थी। इंदर मल्होत्रा द इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं कि लगभग सभी को पता था कि हजरत बल के खादिम को बलि का बकरा बनाया गया। ये माना जाता है कि बख्शी गुलाम मोहम्मद के घर की एक बूढ़ी महिला इस पवित्र निशानी का दीदार करना चाहती थी। उन्होंने ही इसे गायब किया और बाद में वापस भी रख दिया। इस मामले की जांच करने वाले बीएन मलिक अपने संस्मरणों में लिखते हैं कि पवित्र निशानी की वापसी एक खुफिया अभियान था, इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हजरत बल की घटना के दौरान ही नेहरू की तबीयत फिर खराब हुई और चंद महीने बाद मई 1964 में उनकी मृत्यु भी हो गई। और यही कारण है कि आज दरगाह हजरत बल में मुए मुकद्दस को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, वो लोगों की भावनाओं से, धार्मिक भावनाओं से इस कदर जुड़ा है कि वहां पर नेशनल एम्बलम को जिस तरह से तोड़ा गया, इस पर अब भरपूर राजनीति भी हो रही है।